आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी, सब आनंद की बात है। जब आप दूर दूर से आए हैं, आपने देखा है कि जब आप लॉरी में बैठ के आ रहे थे तो भी आप मजे उठा रहे थे। जब आपको कहीं और रहना पड़ा, कहीं जहाँ भी रहने की व्यवस्था नहीं है, तो भी आप मजे उठा रहे हैं। एरोप्लेन से जब मैं आती हूँ तो मुझे चिंता रहती कि एरोप्लेन अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो वहाँ बेचारे न जाने कितने लोग आए होंगे, पर मैं देखती हूँ कि सब खुशहाल हंस रहे। मैंने कहा भाई कर क्या रहे थे, 4-5 घंटे लेट हो गया प्लेन। कहले माँ इतना मजा आया, ऐसे तो कहीं भी नहीं। ये समझने की बात कि इंतजार में लोग परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ इंतजार में ही लोगों ने मजा उठाया और देखा ये सारी सुंदर अप्रतिम इस तरह की सारी कुछ जिंदगी आपके सामने है। बस आपको इसमें उतरना है, प्रयत्नशील होकर के उतरना है, ध्यान से इसमें उतरना है और इसको प्राप्त करना है। ये काम बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, नहीं ये काम कोई मेहनत करने की जरूरत कि आप सर के बल खड़े हो जाइए, कुछ नहीं, बस आप इसमें घुलते जाइए और इसमें पिघलते जाइए। इस प्यार की जो महानता है वो ये है कि आपको कोई कष्ट नहीं होता। आपके सारे कष्ट जो है वो पता नहीं कहाँ नष्ट हो जाते हैं, और जो आपके अंदर जो एक नया जागरण होता है, उससे सारी दुनिया एक बड़ी अद्भुत सी चीज लगती है। वैसे देखिए तो परमात्मा ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई, उसकी कोई गलती नहीं है, और उसने आपके अंदर भी कुंडलिनी बना के रखी हुई। वो भी चाहता है कि आप अपने जागरण को प्राप्त करें और इसमें उतरें, पर आप छोटी छोटी चीजें में उलझे हुए हैं। बेकार की बात, जैसे कि कोई कहेगा साहब मैं तो ईसाई हूं, मैं तो नहीं मानता, मैं फलाना हूं, मैं तो नहीं मानता। अरे नहीं मानने से क्या फायदा है? सारे धर्मों में लिखा है कि आपको आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। बगैर आत्म साक्षात्कार के आप परमात्मा को भी नहीं जानते। ये बात बिल्कुल सही है, और जब तक आप इसको प्राप्त नहीं करते आप बेचैन रहे, आप परेशान रहे, आप तकलीफ में रहे। और जैसे ही ये प्यार का सागर उमड़ता हुआ आपको अंदर खींच लेगा, आप सोचेंगे पता नहीं ये कैसे। बहुत से सहयोगी ने मुझसे कहा माँ हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म बहुत अच्छे थे कि हमें ये चीज प्राप्त हो गई। मैंने कहा पूर्व जन्म की बात ही नहीं करो, अभी इसी जन्म की बात करो। इसी जन्म में आपका परिवर्तन हो गया है, और इस परिवर्तन को स्वीकार्य सर आंखों पे, और इसकी वजह से जो जो कार्य हो सकता है उसे बहुत प्रेम से करो। कोई आदमी खराब हो सकता है, सहयोग में ऐसे लोग घुस आते हैं, कुछ अर्ज, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं बनता। आपका लेना देना परमात्मा से, इस परम चैतन्य से। और इतना सुघड़, इतना शास्त्रीय और कोई सा भी मार्ग नहीं है, क्योंकि पहले जो बेचारे हो गए, अवतरण हो गए, गुरु हो गए, ये है वो एक तो आप लोगों को जागृति नहीं दे पाए, और दूसरी बात ये भी है कि उनको समझना आप लोगों के बस का नहीं था। यह सर्वसाधारण बुद्धि तक पहुंचने वाली बहुत ही सादी कृति है कि कुंडलिनी का जागरण कर। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई जाति पाति कुछ, ये सब व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के विद्रोह है। आपस में जो रिश्तेदारी है, प्यार है, वो दूसरी तरह से समझना चाहिए कि जिसमें कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई मत्सर नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार। ऐसी रिश्तेदारी आपस में हो जाती है सहयोग में, और अगर कुछ कमी रह जाती तो उसको भी आप ध्यान से साफ कर सकते। ऐसे सुंदरतम महान जीवन के आप अधिकारी हैं और उसे प्राप्त करना है। ये भारतवर्ष योग भूमि है, यहाँ कुछ भी होने दीजिए, बेकार की चीजें होती रहती हैं, पर यह योग भूमि है। और इस योग भूमि का मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा चैतन्य की महिमा है। चैतन्य चारों तरफ से फैला,
अभी आप प्रदूषण की बात करते हैं, पर मुझे तो चैतन्य दिखाई देता है चारों। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ भी चैतन्य ही चैतन्य। जैसे जैसे सहयोगी बढ़ेंगे, ये सब प्रदूषण आदि चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। ये मेरी बात आप बांध के रखिए। अब अपने जीवन की ओर थोड़ी दृष्टि करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हैं। रात दिन पैसे की चिंता, रात दिन और बेकार चीजों की चिंता करते हैं, या हम अपने चिंतन में बैठ के अपने को देख रहे हैं और अपने गौरव को देख रहे हैं, अपनी महानता को देख रहे हैं और उसके साथ अपने प्यार का प्रवाह सारे संसार में फैलाना चाहते हैं। ये एक सहयोगी का परम कर्तव्य है। उसको कुछ पैसा देना जरूरी नहीं, उसको कुछ करना जरूरी नहीं, उसके सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। बस एक ही उसे करना है कि अपने को वो पूरी तरह से जान ले कि वो कितना महान है, उसमें कितनी विशेषताएं हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए इतने दिन में, मैं बहुत परेशानी से भी आए लोग। मैंने सुना कि बाहर से आए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं कि मेरे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था करूं, पर वो अपने ही अंदर समाये हुए हैं और व्यवस्थित। कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक अंदर की जो एकता है उसका स्वरूप, उस एकता में आप मजे उठा रहे हैं। चाहे मंडप के नीचे बैठे, चाहे नदी के पास जाके बैठे, चाहे कहीं बैठे, जब 4 आदमी सहयोगी मिल जाते हैं बस उनको मजा आते रहता है। ये सब आनंद का प्रादुर्भाव है। आनंद फूटता है अंदर से, ये इसका स्थान सारा हमारे हृदय में है। और इस आनंद को जब हम अपने अंदर प्राप्त करते हैं तो जैसे आपको बताया गया होगा कि सहस्त्रार में ये निरानंद हो जाता है। बस कोई कह नहीं सकता कि ये आनंद कैसा, निरानंद, पूरी तरह से आनंद हर एक चीज में आता है। छोटी छोटी चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों में, सब में आनंद ही आता है। और जब आपकी दृष्टि किसी ऐसी चीज पर जाएगी जो गलत है, जिससे समाज की हानि हो रही, जिससे लोगों को दुख हो रहा है, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका जो चित्त है वो कार्यान्वित होता है, और वो कार्यान्वित हो करके और ये सब चीजों को खत्म कर सकता है। आपका चित्त वहां जाना चाहिए। अगर आपका चित्त सब अपने में ही समाया हुआ है तो वो बेकार है, क्योंकि ये चित्त जो है ये प्रकाशित है। ये चित्त आप जहां भेजेंगे, कोई सी भी चीज आप जान ले, फौरन उस चीज का इलाज हो सकता है, और वो भी सामूहिकता से होता है। पर हमारे चित्त को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा चित्त ऐसी ऐसी चीजों में उलझा रहे तो वो इतना कार्यान्वित नहीं हो सकता। पर अगर हमारा चित्त उस परम शक्ति से प्लावित है और उससे आशीर्वादित है, तो वो चित्त इतना कार्य कर सकता है। कहीं भी आप जाएंगे आपको आश्चर्य होगा कि कल ही हमने सोचा था आज हो गया। और बड़े पैमाने पर, बड़े सामूहिकता पर ये कार्य करता है। ये सोचना कि अब हम 2-4 सहयोगी हो गए तो हमारा क्या, 2-4 नहीं है, आप अनेक अनेक, हर देश में, हर जगह आप बसते हैं। I'm sorry I have to speak in Hindi language because there are so many people who know only Hindi. But I'm sorry for you because I won't be able to meet you again as you are going away on the tour. What I was telling them, that whatever may be taught through religion and whatever they might frighten you that you'll go to hell and this will happen, that will happen, whatever it is, people are not afraid of it. And what do they want? They want that whatever they have to do it, they'll do it. They are not afraid. The fear has gone. Fear of God has gone. Fear of sin has gone. All this is finished. And that's why it is important to understand that we have to become transformed into new personality. This personality becomes the ocean of peace. Ocean of peace. And with this peace, you can spread peace. And when you are peaceful, you see the reality of your life, the beauty of your life. Then you understand also that others are also
as beautiful as you are. Now all this destruction, the wars, all kinds of things that are going on, because we think the others are there and we are different. We are all one, tied together in one thread. Even the Mother Earth is a part and parcel of that. All the stars and all the heavenly bodies, all are part and parcel of that, and we are one of that. So this has to change. The world has to change. Through you are the catalyst. Through you it will change. Not by talking about it or by threatening people or telling them stories. All kinds of things are going on in this world. It's a transformation which is very important, and that is so easy to get because you are seekers. You are seekers of truth. You know it's very easy to get and to be experienced in that. When you experience that peace within yourself, people see, they are impressed, and you can spread peace. Peace is only possible if there's genuine divine love within you flowing. Otherwise, a talk of peace is all useless. I have known people who have got peace award, I don't know why they got it. They have no peace within. You must have the peace within, and that peace is only possible when you are transformed, and transformed into a new being, a new personality, about which all the prophecies are there, all the scriptures have talked about it, all the incarnations and all the saints have talked about it. That transformation is at hand. If you want to have that transformation, it's not at all difficult, but you must know you are capable of getting that transformation very easily and retaining it. I'm sorry, now you will be all going on the tour, and I won't be traveling with you this time, but I hope you all enjoy your travel and enjoy the art and beauty. May God bless you all. आप सबको परमात्मा आशीर्वादित करे. बताया था. I'm so very happy to see you all here. आप सबको देखे मैं तो आनंद से भर गई. जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना ज्यादा सहयोग का फैलाव होगा, आज दिखाई दे रहा है. और बड़ी आशाएं मेरे अंदर आ गई हैं कि अब ये दुनिया बदलेगी और जरूर बदलेगी. अब आज के लिए एक कार्यक्रम छोटा सा है कि आप लोगों की जागृति करना. इतने लोग यहाँ जागरूक बैठे हैं, उसकी कोई खास जरूरत नहीं, पर तो भी आप लोग चाहते हैं तो उसको बहुत आसानी से किया जा सकता है. इस भारतवर्ष में बहुत आसान. बाहर तो मेरे हाथ पैर टूटते थे, यहाँ तो बहुत आसान, क्योंकि आप नहीं जानते किस भूमि पर आप बैठे. भूमि महान भूमि, और इस पे बैठा हुआ इंसान एक अत्यंत पवित्र वस्तु पर बैठा हुआ. ये अपना देश बहुत पवित्र है, और इसमें जो पवित्र और धार्मिक शक्तियां हैं वो आपकी मदद करते हैं. आप नहीं जानते कि हिंदुस्तान के आदमी कुछ भी कहिए, कुछ तो बहुत ही खराब हो गए, सड़ गए, लेकिन एक विशेष रूप से धार्मिक. और इसलिए मैंने देखा है कि यहाँ हजारों लोग हों, फट से पार हो जाते हैं, पर उसमें उतरने की क्षमता कम है. अब जैसे ये परदेसी लोग हैं, इनको टाइम लगता है. इन्होंने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. इनको समय लगता है पार होने में, पर ऐसे जमते हैं ये लोग, एक एक हीरा बन के रहे. वही सब आप में होना चाहिए. आधा अधूरापन जो है ये ठीक है. इसलिए मेरी ये विनती है कि आज फिर से आपको जागृति का अनुभव आएगा, पर उसके बाद आप इसमें ध्यान करें
और अपनी प्रगति करें और दूसरों को आप जब जागृति देंगे तो उसका आनंद अनुभव करें। इससे बढ़ के और कोई चीज है ही नहीं, इससे बढ़ के सुखदायी चीज और कोई नहीं है। और आपने देखा ही होगा, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों को जागृति दी और उनको पार कराया और उनको बिल्कुल बदल दिया। ऐसी ऐसी चीजें हैं। इटली में एक माफिया के लीडर साहब मुझसे मिलने आए और मुझे कहने लगे कि माँ मुझे आप पार कराएं। तो मैंने कहा तुम्हारे माफिया का क्या होगा? कहने लगे क्या काम का है ये माफिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान के माफिया में जाना है। तो मैंने कहा भगवान का कोई माफिया नहीं, भगवान के दरबार में सिवाय प्यार के और कोई चीज नहीं बनती। और वो आदमी पार हो गए, उन्होंने सब माफिया खत्म कर उस जगह का। इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सी चीजें ठीक हो जाए। अब आप लोग सब मेरी ओर इस तरह से आते हो, प्लीज पुट योर बोथ द हैंड्स टुवर्ड्स मी प्लीज। बोथ द हैंड्स। दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे सीधे। और अब अपने तालू भाग, आंख खुली रखें, आंख बंद नहीं करने की जरूरत नहीं है। तालू भाग पे अपना राइट हैंड इस तरह से पकड़ें, रखें, माथे से ऊपर हटकर, सर से ऊपर अदान से। प्लीज पुट योर राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर fontanelle bone, little away from the head, not on top, I mean touching the head. Please hold it and put the left hand towards me like this. You can feel the cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone area. Maybe cool or hot. If you are overactive, if you think too much, it will be hot. But just see, there will be a cool breeze coming out of your fontanelle bone. Now, please put your right hand towards me and bend your head and see for yourself if there is a cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone area. अब आप अपना लेफ्ट हैंड सर पे ऊपर आराम रखिए और सर झुका के और देखिए कि आपके अंदर से, आपके खुद के अंदर से कुंडलिनी जागृति के कारण ठंडी ठंडी हवा या गर्म हवा सर में से आ रही। ये सामूहिकता में और भी जल्दी कार्य करता है। अब जरा हाथ कभी जरा ऊपर भी करना पड़ता है, किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती है, किसी को नजदीक आती है। थोड़े हाथ को घुमा के देख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड को अपने सर पे तालू के ऊपर जो एक स्निग्ध सा हिस्सा था जब आप बच्चे थे, उसके ऊपर राइट हैंड को पकड़ो। नाउ प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड पुट द राइट हैंड on top of your fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. Try to see if there's a cool or a hot breeze coming in. Now, lift your both the hands high like this. Please, सब अपने हाथ ऐसे ऊपर करके सर पीछे कर लें और मुझसे एक सवाल
3 सवालों में से कोई सा भी एक सवाल 3 बार पूछे. Please raise your hands towards the sky and you have to ask one question out of the 3 questions, whichever you think proper. Now, first question is, ये क्या आदि शक्ति की शक्ति है? Is this the cool breeze of the Holy Ghost? Ask this question. क्या माँ ये परम चैतन्य है? Please ask the question, is it Param Chaitanya, the all-pervading power of divine love? You can ask the question, is it Ru? Mother, is it Ru, as described in Quran? Ask any one of these questions 3 times. इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न 3 बार पूछे. हाथ ऊपर करिए और सर पीछे करिए. अब हाथ नीचे कर लीजिए. फिर से दोनों हाथ मेरी ओर करें. Please put your hands again towards me and don't think, because first thing happens that you become thoughtlessly aware. इसके बाद आपकी कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र को लांघ जाएगी तो आप निर्विचारिता में उतरेंगे. आपको पूरा होश रहेगा लेकिन आप निर्विचार हो. निर्विचारिता बहुत जरूरी है. अब दोनों हाथ मेरी ओर करके और आप निर्विचार होने का प्रयत्न करें. प्लीज पुट बोथ योर हैंड्स टुवर्ड्स मी एंड बिकम थॉटलेसली अवेयर. Now see if there is cool or hot breeze coming on your hands or on your fingertips or out of your fontanelle bone area. अब देखिए कि आपके हाथ में ठंडी या गर्म हवा जैसे आ रही हो, जो चैतन्य लहरी कहलाई जाती है, या आपके उंगलियों में आ रही हो, या आपके तलवे में आ रही हो, या आपके सर से, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां से निकल रही हो. अब आप जिसने इसको महसूस किया, those who have experienced it, आप कृपया दोनों हाथ अपने ऊपर करिए. प्लीज रेज बोथ योर हैंड्स. सबको अनंत आशीर्वाद है. हर इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है, हर एक इंसान. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. मे गॉड ब्लेस यू. एवरी वन हु इज सिटिंग हियर हैज गॉट इट. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू.